द मूवी। ये कहानी शुरू होती है एवेंजर के न्यूयॉर्क बैटल के बाद से, जहां हमें दिखाया जाता है कि चित्तौरी आर्मी के काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देने के बाद में न्यूयॉर्क शहर में काफ़ी सारा कचरा फैल जाता है और उसी कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी मिलती है एड्रियान टूम्स को, जो कि इस कहानी का मेन विलन है, जिसको हम वल्चर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसी वक्त वहां पर डैमेज ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोल वहां पर पहुंच जाता है और एड्रियान से कहता है कि आज से ये जिम्मेदारी हमारे सर पे है, तुम अपनी टीम को यहाँ से लेकर जा सकते हो और आज से यहाँ का सारा काम हम ही संभालेंगे। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये कंपनी और किसी की नहीं, टोनी स्टार्क की ही कंपनी थी। अब जबकि एड्रियान और एड्रियान की पूरी टीम के पास में कोई भी काम नहीं बच गया था, तो उसी कबाड़ से प्राप्त कुछ कबाड़ी चीज़ों को वो उठाकर अपने घर ले आते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि उस कबाड़ में से चित्तौरी आर्मी के काफ़ी सारे न्यू टेक्नोलॉजी वाले वेपन भी मौजूद थे। और वो एड्रियान और साथ ही एड्रियान की पूरी टीम उस चित्तौरी आर्मी से प्राप्त हुए कबाड़ को काम पे लगा देती है, यानी कि उस पूरे कबाड़ के ऊपर अपनी रिसर्च शुरू कर देती है और साथ ही उसमें से कुछ नए वेपन बनाने की भी कोशिश करती है। और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 8 साल बाद में, जब हमें दिखाए जाते हैं टोनी स्टार्क। और यहीं पर टोनी स्टार्क को पीटर पार्कर के भी बारे में पता चलता है, क्योंकि पीटर पार्क द्वारा एक वीडियो यूट्यूब पर खूब वायरल हो चुका था। और वहीं टोनी स्टार्क पीटर पार्कर से मिलता है, जो कि स्पाइडरमैन होता है। हालांकि ये वही टाइम पीरियड होता है जब टोनी स्टार्क को कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट में एक टीम खड़ी करनी थी और उसी के चलते वो स्पाइडरमैन से मिलता है और उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। हालांकि वहाँ पर टोनी स्टार्क को जस्ट पीटर पार्कर के बारे में जानना था कि उसके पास में कितनी एबिलिटीज़ है और साथ ही वो कितना कमाल दिखा सकता है। उसकी इस छोटी सी कन्वर्सेशन के बाद में टोनी स्टार्क वापस से पीटर पार्कर को उसके घर भी बेच देता है। साथ ही वहीं टोनी स्टार्क पीटर पार्कर को उसका एक नया सूट भी देता है। उस सूट को पाकर पीटर पार्कर काफी खुश होता है और इसी के चलते वो अपनी स्कूल की चलती पढ़ाई में भी अपनी क्यूरियोसिटी नहीं दिखा पाता और वहीं स्पाइडरमैन बनकर अपनी ड्यूटीज को निभाने लगता है, शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगता है। और जहां कहीं पर भी उसे कुछ बुरा हादसा होते हुए नजर आता, वहीं पर पहुंचकर उन सभी लोगों की मदद करने लगता। इसी के चलते एक बार उसे कुछ चोर बैंक में चोरी करते हुए नजर आते हैं और तभी स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है उन चोरों को रोकने के लिए। एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार स्पाइडरमैन उन सभी चोरों को सबक सिखा ही देता है और साथ ही उन सभी को पुलिस के हवाले कर देता है। और वहीं से स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर अपने घर की तरफ निकलता है। जब वो अपने घर पर पहुंचता है तब वहां पर उसका फ्रेंड यानी कि नेड ऑलरेडी स्पाइडरमैन के घर पर मौजूद होता है। और जब नेड पीटर पार्कर अपने खास फ्रेंड को स्पाइडरमैन सूट में देखता है तो उसके तो बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं। हालांकि पीटर पार्कर नहीं चाहता था कि वो अपना सच किसी और के सामने रिवील करे, लेकिन अब न चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। और साथ ही अब वो नेड को भी अपनी टीम में मिला लेता है और दोनों मिलकर अब इस पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है एड्रियन की टीम, जो कि कुछ इलीगल वेपन्स बनाकर कुछ इलीगल लोगों को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनका नाम होता है जैक्सन बायर्स और हरमन शोल्ट्स। यहाँ हमें पता चलता है कि एड्रियन की टीम किसी एरोन डेविस को कुछ इलीगल वेपन्स को बेचने के लिए आई होती है, लेकिन उसी मूवमेंट पे वहाँ पर स्पाइडरमैन की भी एंट्री हो जाती है और वो उन सभी चोरों को मारकर भगा देता है। अब यहाँ पर जैक्सन और साथ ही हरमन को लगता है कि स्पाइडरमैन यहाँ पर एरोन से मिला हुआ है और तभी वो एरोन को जान से मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्पाइडरमैन एरोन को वहाँ से जान से बचा लेता है और उन्हें धुलाई कर कर वहाँ से भगा देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर वल्चर भी पहुँच जाता है और स्पाइडरमैन से लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच में हमें एक बहुत ही शानदार कूल फाइट देखने को मिलती है। लेकिन उसी बीच अब क्योंकि वल्चर का पलड़ा भारी होता है तो वो स्पाइडरमैन को उठाकर नदी में फेंक देता है। नदी से बचने के लिए वहां पर स्पाइडरमैन अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी के चलते वो उसी पैराशूट में उलझकर पानी में गिर जाता है। और साथ ही अब ये मोमेंट आ जाता है कि उसे पानी में सांस भी नहीं आ रही होती है और वो मरने की कगार पर होता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर आयरन मैन का एक रोबोटिक आर्मर पहुंच जाता है और स्पाइडरमैन की जान बचा लेता है।
स्पाइडरमैन को वहां से बचाने के बाद में टोनी स्टार्क का रोबोटिक आर्मर स्पाइडरमैन को एक नसीहत भी देता है और कहता है कि अभी तक तुम पूरे एवेंजर नहीं बने हो, तुम्हें अपने आप को थोड़ा संभल कर रखना चाहिए, कभी भी किसी बड़े लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए जब तक तुम्हें किसी का अकॉर्ड पास नहीं हो। हर बार मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा। अब क्योंकि वल्चर ने अपनी टीम को इलीगल वेपन बेचने के लिए बोला था, लेकिन वो दोनों उसमें नाकामयाब रहे थे, तो इसी के चलते एड्रियन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही एक बंदे को उस सीक्रेट वेपन से जान से मार देता है। और उसे जान से मारने के पीछे रीजन ये होता है कि वल्चर को ये लगने लगता है कि शायद तक हमारा पीछा कोई कर रहा था, हमारी लोकेशन का किसी न किसी को जरूर पता चल गया है, और अगर तुम जिंदा रहते तो इससे हमारा बना बनाया खेल कभी भी बिगड़ सकता था। वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन ने जिस वेपन की डीलिंग रोकी थी वो उसे अपने घर ले आता है और साथ ही उस वेपन का एनर्जी सोर्स निकाल लेता है। और जब वो उसका एनर्जी सोर्स निकालते हैं तो नेड और स्पाइडरमैन मिलके एक ऐसा छोटा सा गैजेट बना लेते हैं जो कि एक तरीके से जीपीएस की तरह काम करने लगता है। और तभी स्पाइडरमैन ये सोचता है कि हम इस जीपीएस की मदद से उन सभी इलीगल वेपन्स की लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं, और साथ ही अगर हमें उन जगहों का पता चल जाए तो हम अपने देश की काफी भलाई कर सकते हैं। और तभी स्पाइडरमैन को ये पता चलता है कि पूरे इलीगल टीम और उसकी लोकेशन वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है, और जब उसे ये पता चल जाता है कि वो सभी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है तो मुझे भी वहीं पर पहुंचना चाहिए। अब क्योंकि उसके पास में ज़्यादा पैसे नहीं होते और साथ ही वॉशिंगटन डीसी तक पहुंचने का और भी कोई रास्ता नहीं होता, इसी के चलते स्पाइडरमैन फिर से अपनी स्कूल टीम ज्वाइन कर लेता है। और तभी उसे ये पता चलता है कि स्कूल की टीम एक कंपटीशन के चलते वॉशिंगटन डीसी ही जा रही है, और इसी के चलते वहाँ पर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर अपनी उसी स्कूल की टीम को ज्वाइन करता हुआ वॉशिंगटन डीसी पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब एक रूम के अंदर नेड और स्पाइडरमैन बैठे होते हैं तभी वो स्पाइडरमैन सूट के ऊपर भी काम करने लगते हैं, और तभी वो काफ़ी चालाकी के साथ में आयरन मैन द्वारा दिए गए स्पाइडरमैन सूट के सभी फीचर्स को अनलॉक भी कर देते हैं। अब क्योंकि स्पाइडरमैन और नेड के पास में एक जीपीएस सिस्टम होता है जिससे कि वो इलीगल वेपन्स की लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे, वहीं उन्हें पता चलता है कि एड्रियन और उसकी पूरी टीम एक और बड़ी डील के लिए निकल चुकी है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है तो वो भी उन्हें रोकने के लिए उस ट्रक के पीछे चल पड़ता है जिसके अंदर वो सारे इलीगल वेपन्स होते हैं, और तभी वहां पर वल्चर ही आ जाता है। लेकिन उन दोनों की लड़ाई के चलते वहां पर गलती से स्पाइडरमैन उसी ट्रक के अंदर फंस जाता है और वो ट्रक सीधा पहुंचता है डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में, और साथ ही वहीं पर स्पाइडरमैन को पता चलता है कि वो इलीगल गैजेट्स और कुछ नहीं बल्कि एक ग्रेनेड बॉम्ब है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक बड़े से गोदाम में फंस चुका था तो उसके पास में वहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, उसे अगले दिन तक दूसरी डिलीवरी का वेट करना पड़ता है। लेकिन वो अपना समय व्यतीत यूं ही फालतू वेस्ट नहीं करता, इसी के चक्कर में वो अपने अनलॉक फीचर्स को भी उसी गोदाम में ट्राई करके देखता है। वो अपने नए वेब शूटर्स को भी ट्राई करके देखता है और साथ ही अपनी बॉडी और अपनी पूरी टेक्निक्स को इन्हेंस्ड कैसे किया जाए उन सभी पर भी काम करना शुरू कर देता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में दूसरी डिलीवरी के लिए वो पूरा डिपार्टमेंट फिर से खोला जाता है और वहीं से चालाकी के साथ में स्पाइडरमैन वहां से एस्केप कर जाता है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन को पता था कि डैमेज कंट्रोल के पूरे उस डिपार्टमेंट के ट्रक के अंदर बॉम्ब्स भरे थे और इसी बात को शेयर करने के लिए वो अपने फ्रेंड्स के पास में जाता है। लेकिन उस वक्त स्पाइडरमैन के सभी दोस्त एक कुतुब मीनार की सैर पर निकले होते हैं और जब वो वहां पर पहुंच ही रहे होते हैं लेकिन उसी बीच वहां पर एक बड़ा सा बम धमाका हो जाता है। लेकिन उस वक्त स्पाइडरमैन वहां पर पहुंच ही जाता है लेकिन उसे उस कुतुब मीनार में घुसने की जगह नहीं मिल पाती। इसी चक्कर में वो उसकी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और तब पूरी गवर्नमेंट और साथ ही पुलिस फोर्स को ये लगता है कि वो कोई बहरूपिया है और साथ ही हमारे इस दुनिया के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। इसी चक्कर में वो अपने हेलीकॉप्टर के साथ में स्पाइडरमैन पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन आखिरकार स्पाइडरमैन अपनी चालाकी का यूज करते हुए उस कुतुब मीनार के अंदर कांच तोड़कर घुस ही जाता है और जब वो वहां पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उस लिफ्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है जिसके अंदर उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं।
हालांकि वहाँ पर स्पाइडरमैन काफ़ी कोशिश करता है उस लिफ्ट को रोकने की, लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब वो लिफ्ट ज़मीन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन फाइनली स्पाइडरमैन आखिरकार अपने वेब शूटर्स के साथ में उस लिफ्ट को बचा ही लेता है, जिसके अंदर उसके सारे दोस्त होते हैं। और साथ ही हमें वहाँ पर इस कहानी की एक और नई कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है लिज, और आगे चलकर ये लिज स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड भी बनेगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एरॉन की तरफ, जिसे स्पाइडरमैन ने उस डीलिंग के दौरान बचाया था। स्पाइडरमैन एरॉन से आके पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एड्रियन और उसकी पूरी टीम की अगली डीलिंग कहाँ होने वाली है। तब वहां पर एरॉन स्पाइडरमैन को बता ही देता है कि एक बड़े से शिप के अंदर वल्चर की अगली डीलिंग होने वाली है उन सभी इलीगल वेपन्स के साथ में। तो अगर तुम चाहो तो उस इलीगल वेपन्स की डीलिंग को रोक सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ से फटाफट उस शिप तक जाना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्पाइडरमैन फटाफट से उस बड़े से शिप की ओर पहुंचता है, लेकिन तब तक वल्चर अपना कमाल दिखा चुका होता है। उसकी डीलिंग फाइनल होने ही वाली होती है, लेकिन उसी बीच स्पाइडरमैन आकर उस वेपन पर अपने वेब शूटर्स मार देता है। लेकिन अब क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड बॉम्ब होता है तो वो वहीं पर एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एक ऐसी लेजर निकलती है जो पूरे के पूरे शिप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब जब क्योंकि शिप दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था तो पूरे के पूरे शिप में जितने भी लोग थे वो पानी में गिरने लगते हैं। उस शिप से सारा सामान भी पानी के अंदर गिरने लगता है और इस बात की चिंता जाहिर करते हुए स्पाइडरमैन अपने सभी वेब शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए दो अलग हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। और गाइस बिलीव मी, ये सीन इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है। लेकिन हम ये देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने इस काम में नाकामयाब होता नजर आता है, लेकिन उसी बीच एंट्री होती है हमारे टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की, और वो भी अपनी बॉडी से कुछ रॉकेट सेल्स निकालकर उस पूरे शिप के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली वो शिप आपस में जुड़ ही जाता है। और तब वहां पर आयरन मैन उस पूरे शिप को फिर से वेल्ड कर देता है और फिर से उन दो टुकड़ों को मिलाकर पूरा शिप कंप्लीट कर देता है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन की वजह से वो पूरा शिप दो टुकड़ों में बट गया था और काफी सारे मासूम लोगों की जाने जाने वाली थी, इस बात से आयरन मैन को स्पाइडरमैन पे काफी गुस्सा आता है और वो उसे इस सूट को वापस लेने की बात करता है। तब वहां पर स्पाइडरमैन आयरन मैन से कहता है कि इस सूट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तब वहां पर आयरन मैन इस कहानी की सबसे हार्ट टचिंग लाइन कहता है और वो स्पाइडरमैन से कहता है कि अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं तो तुम इस सूट के काबिल भी नहीं। और ये कहकर आयरन मैन वहां से चला जाता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है पीटर पार्कर की नॉर्मल लाइफ में। अब क्योंकि पीटर पार्कर अब एक अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था तो वो वहीं पर लिज को डांस के लिए अप्रोच करता है और लिज उसे कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए मेरे घर पर आ सकते हो। और वहीं पर पीटर पार्कर तैयार होकर सीधा लिज के घर पहुंचता है, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि लिज के फादर और कोई नहीं वो एड्रियन ही है, यानी कि इस कहानी के मेन विलन वल्चर। लिज के पिता एड्रियन स्पाइडरमैन को ये बताते हैं कि हमारा काम अलग जगह है और तुम्हारी दोस्ती अलग जगह है। अगर तुमने मेरे काम में अपनी टांग अड़ाई तो बहुत ही बुरा होगा। और वहीं पर स्पाइडरमैन और लिज को उसके पिता एक डांसिंग एरिया में छोड़ जाते हैं। हालांकि अब क्योंकि स्पाइडरमैन को ये पता चल चुका था कि एड्रियन के माइंड में एक बहुत ही बड़ा प्लान चल रहा है, तो वो वहीं पर लिज को यानी कि डांसिंग पार्टी में अकेला छोड़कर एड्रियन के पीछे चला जाता है उसे रोकने के लिए। अब क्योंकि स्पाइडरमैन के पास में उसका सूट नहीं था, क्योंकि उसने उसको वो सूट टोनी स्टार्क को दे दिया था, इसी की वजह से वो अपना पुराना सूट पहनता है और फिर से वल्चर से लड़ने के लिए आगे भागता है। लेकिन उसी बीच वहां पर एड्रियन का एक साथी जिसका नाम था जैक्सन, उसने अपने हाथ में एक ऐसा गैजेट पहन रखा था जो कि काफी स्पीड से पंच कर सकता था और इसी के साथ में उसे नाम मिलता है शॉकर। हालांकि शॉकर और स्पाइडरमैन के बीच में वहां पर एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर स्पाइडरमैन हारता नजर आता है क्योंकि उसके पास में उसका ओरिजिनल सूट नहीं था। वहीं पर नेड की एंट्री होती है और वो शॉकर को हराने में स्पाइडरमैन की मदद करता है और आखिरकार एक लंबी फाइट के चलते वहां पर स्पाइडरमैन शॉकर को हराकर वल्चर के पीछे निकल जाता है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है वल्चर जो कि डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाकर उन सभी इलीगल वेपन्स जो कि उन्होंने न्यूयॉर्क के हादसे से जुटाए थे उन सभी को वहां से चुराकर एक प्लेन में निकलने का डिसाइड करता है। लेकिन अब क्योंकि स्पाइडरमैन उस प्लेन के पीछे होता है तो उन दोनों के बीच में वहीं पर
आसमान में एक बहुत ही शानदार फाइट देखने को हमें मिलती है और उसी बीच वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर भी वल्चर हार नहीं मानता और जिस बड़े से बॉक्स के अंदर वो सारे लीगल वेपन्स होते हैं वो उन्हें लेकर वहां से निकल ही रहा होता है। लेकिन अब क्योंकि क्रैश की वजह से वल्चर का सूट भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, तो वहां पर स्पाइडरमैन अपनी चालाकी का यूज करते हुए वहां पर वल्चर को हरा ही देता है और उसे बांध देता है एक बोट के सहारे और छोड़ देता है पुलिस के हवाले। थोड़ी ही देर में जब पुलिस आती है तो उन्हें वो बॉक्स भी मिल जाता है जिसके अंदर वो सारे टेक्निकल वेपन्स थे और साथ ही वो वल्चर को भी कैद कर लेते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है लिज की तरफ, क्योंकि अब उसके पिता जिनका नाम एड्रियन था उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इसी के चलते लिज भी अपना कॉलेज छोड़ देती है और पीटर से कहती है कि अब मैं कॉलेज कभी नहीं आऊंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पीटर पार्कर और आयरन मैन की तरफ। अब आयरन मैन स्पाइडरमैन को कहते हैं कि हाँ, अब तुम एवेंजर बनने के लायक हो और अब तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहता हूँ, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है और वहीं पीटर की मॉम को भी ये पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एड्रियन की तरफ, जो कि अब जेल में होता है। वहां पर उसे एक दूसरा जेली मिलता है और वो उसे कहता है कि तुम जानते हो कि असली स्पाइडरमैन कौन है, लेकिन फिर भी एड्रियन उसका पता उसे नहीं बताता और ये भी रिवील नहीं करता कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। और इसी के साथ में ये मूवी कंप्लीटली यहीं पर खत्म होती है।